एक्ने। आज से 5 साल पहले डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स जो है वो लग्जरी माना जाता था, बट इन टुडेज वर्ल्ड डर्मेटोलॉजी इज नॉट जस्ट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी. And understanding the right treatments and techniques help you to nurture yourself in a healthier and more confident way. So today, in the medical circle, in the dermat world, we have the expert Dr. Jagriti Gandhi, who is a certified dermatologist and a consultant at North India's biggest aesthetic beauty wellness clinic, Studio 1915. So, hello ma'am, Hi. welcome on this podcast, and today Thank we you. are going to talk about a lot of things that our viewers must be willing to ask you a lot of questions regarding skin problems. Yeah. So thanks a lot for having me on the podcast. Yeah, so globally आजकल मैं देख रही हूँ the most searched YouTube term is related to how you can treat acne. So मैं personally acne से बहुत जूझ चुकी हूँ in my teenage, in my adulthood, as you can see. अभी adulthood चल रहा है और मेरे still breakouts होते हैं. Yeah. So आपके हिसाब से what are the most common mistakes जो शायद मुझे अगर 2 साल पहले पता होती तो मेरे ये आज acnes नहीं होते. सो या राइटली जैसे आपने बताया कि पहले एक्ने इतना ज़्यादा नहीं होता था, बट अब एक्ने का अवेयरनेस एंड स्ट्रेसर्स रिलेटेड टू दैट हैव इंक्रीज्ड. सो उसकी वजह से पिगमेंटेशन स्कार्स जो एक्ने की सीक्वली होती है, अभी तो एक्ने हुआ, सो देयर आर 4 ग्रेड्स ऑफ एक्ने, 1 2 3 4. इवेंचुअली क्या होता है कि पिगमेंटेशन के चांसेस हो जाते हैं इफ़ यू नॉट टेकिंग केयर ऑफ द एक्ने वाइल दे आर एक्टिव, एंड देन इवेंचुअली स्कारिंग में कन्वर्ट होता है वो. सो स्कारिंग और पिगमेंटेशन जो होती है वो आती है कुछ 3-4-6 महीने बाद, जब तक हम अवेयर ही नहीं होते कि ये हमें कभी हो सकता है. सो अब हमारे पास वो केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं. यू वोंट बिलीव, इनिशियली वी यूज टू हैव एक्ने, जो हम कहते थे कि 20s में एक्ने आता है, लाइक 10 years 12 years 15 years बैक. बट अभी देर इज़ अ थिंग कॉल्ड एडल्ट एक्ने, जो कि आता है 35s 40s में, दैट इज़ इन लेट 30s. देर इज़ अ थिंग कॉल्ड टीनेज एक्ने. सो देर इज़ अ थिंग कॉल्ड लाइक कॉम्बिनेशन और मोर ऑफ लाइक टी जोन बेस्ड स्किन, जो एक्ने प्रोन स्किन है. सो इट इज़ चेंज्ड क्वाइट अ लॉट. इट इज़ चेंज्ड विद द टाइम्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसर्स, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस एंड ऑल ऑफ दैट, वो चेंज हुआ है. एंड इनिशियली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दिस थिंग कि अगर हमने एक्ने को एक्टिव स्टेज में अगर टारगेट किया, दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू प्रिवेंट द सीक्वली. सो उसका पिगमेंटेशन वाला पार्ट, उसका स्कारिंग वाला पार्ट, वो तब तक नहीं आएगा जब आप उसको स्टार्टिंग में ही ट्रीट कर रहे हो या स्टार्टिंग में ही आप उसको मैनेज कर रहे हो. बहुत बार हम यही प्रॉब्लम फेस करते हैं कि स्टार्टिंग में हमने मैनेज नहीं किया, इनिशियली मैनेज हुआ नहीं है और वो पिगमेंटेशन और स्कारिंग छोड़ रहा है. स्टार्टिंग में अगर आप मैनेज करते हो तो आपको मोर और लेस स्किन केयर ट्रीटमेंट से या स्किन केयर सिर्फ रूटीन से, आपके स्किन केयर प्रोडक्ट से ही आप मैनेज कर सकते हो. बट देन व्हेन इट गेट्स टू पिगमेंटेशन एंड स्कारिंग, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे कभी भी कोई भी स्किन केयर क्रीम्स या टॉपिकल एजेंट्स काम नहीं करते हैं. एंड दैट इज़ द टाइम जब हमें ट्रीटमेंट्स पे शिफ्ट होना होता है. सो ट्रीटमेंट्स रिलेटेड टू द माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर्स, रिलेटेड टू द लेजर्स, रिलेटेड टू केमिकल पील्स एंड ऑल ऑफ दैट फॉर रीसर्फेसिंग, वो प्रॉब्लम आती है. सो बेटर टू टारगेट, माई एडवाइस वुड बी बेटर टू टारगेट इट एट अर्ली stages, not wait for the sequelae. And then a good skincare routine, a healthy skincare routine is something that everyone should try to understand. So that is why we are creating awareness for that. And other thing is कि आजकल हम बहुत बार ये नोटिस करते हैं, acne irritates you, it bothers you, everyone's acne does. So we tend to manipulate it, we tend to pop it, we tend to pick it. So ये प्रॉब्लम है. अगर आप अपने एक्टिव एक्ने को छेड़ोगे नहीं, वो कभी भी पिगमेंटेशन नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी स्कारिंग नहीं होने देगा. So this is my number one advice, नंबर 1 प्रिकॉशनरी स्टेप दैट यू कैन टेक, कि आप उसको पॉप नहीं करोगे, आप उसको छेड़े नहीं, अननेसेसरली टच मत करिए अपने फेस को, सो दैट वो पिगमेंटेशन और स्कारिंग नहीं छोड़े. तो जैसा आप एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट भी है, डर्मेट कंसल्टेंट, तो मैं चाहूँगी कि आप ऑडियंस को आज फ्री कंसल्टेशन दें कि जैसे आपने बताया कि अर्ली स्टेज ऑफ एक्ने में प्रोडक्ट्स आर यूजफुल, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, एंड वी आर bombarded with many skincare products these days. Influencers are promoting, brands are promoting. So according to you, what are the basic medications and medical creams that you would recommend
that can help you with acne? सो जैसे कि आपने कहा राइटफुली सेड कि आजकल बहुत सारे एक्टिव एजेंट्स मार्केट में हैं. वी हैव सैलिसिलिक एसिड, वी हैव हाइड्रोनिक एसिड, वी हैव नाइसिनामाइड, वी हैव विटामिन सी, वी हैव व्हाट नॉट. सो वी हैव एवरीथिंग. बट टू चूज़ योर प्रोडक्ट, to choose the active ingredient, to choose the right agent for your skincare is very important. So that is why that is where we come into play. So today's free consultations suggestions would be salicylic acid is something that is a very good thing for your acne and if you have oily or acne prone skin. But you should check for the percentage of salicylic acid. You should check for the percentage of glycolic acid. They are very good for oil control. They are very good for sebum regulation. बट परसेंटेजेस आपको चेक करनी चाहिए. सैलिसिलिक एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग और डैमेजिंग भी है आपके फेस के लिए जितना ही वो अच्छा है एक्ने प्रोन स्किन के लिए. सो ग्रेड 3 ग्रेड 4 अगर एक्ने है आपका, एक्ने पस्चुलर है या एक्ने बहुत रेड है, इरिटेटिंग है, सैलिसिलिक एसिड वहाँ इरिटेंट ज़्यादा हो जाता है. सो यू शुड ट्राई टू यूज़ द सैलिसिलिक एसिड विद इन द परसेंटेज ऑफ 2 to 3% इज़ गुड. हाइड्रोनिक एसिड इज़ अ हाइड्रेटिंग मॉलिक्यूल. सो इफ़ यू आर समवन, अगर सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा है, ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो हाइड्रोनिक एसिड यू शुड ट्राई टू अवॉइड, स्पेशली इन रेनी सीजन जहाँ पे ह्यूमेक्टेंट की तरह एक्ट करता है. वो आपके जो पोर्स को है वो क्लॉग ज़्यादा करने लगता है. सो स्पेशली फॉर द रेनी सीजन इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन और इफ़ यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन यू शुड अवॉइड हाइड्रोनिक एसिड. ग्लाइकोलिक एसिड इज अनदर वंडरफुल मॉलिक्यूल. 2% 1% you should use, it's good. So pretty much niacinamide is a lovely molecule. I like that molecule a lot. बहुत niacinamide काफ़ी underrated है, ठीक है, बट niacinamide is a very good molecule because it balances your skin out. अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है तो भी, अगर आपकी स्किन उन दिनों में ड्राई है, बिकॉज विद द चेंज ऑफ द सीजन आपकी स्किन चेंज होती रहती है. योर स्किन बिहेव्स डिफरेंटली इन डिफरेंट सीजन्स. सो अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो आप नाइसिनामाइड वो आपको थोड़ा ड्राई तरफ लेके जाएगा. अगर ड्राई है स्किन तो वो थोड़ा सा ऑयली तरफ लेके जाएगा. बैलेंस्ड है तो वो स्किन को न्यूट्रल रखेगा. सो नाइसिनामाइड इज़ अ वेरी गुड मॉलिक्यूल. 10% 20%, 10% इज़ प्रिटी डिसेंट. देन वाइटामिन सी समथिंग दैट स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन या दोज हु हैव कोमेडोजेनिक स्किन दे शुड नॉट यूज़ विटामिन सी एज अ मॉलिक्यूल. येस, विटामिन सी बहुत लोग ऐसे सोच के यूज़ करते हैं पिगमेंटेशन पे काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत वंडरफुल है क्योंकि विटामिन सी बहुत ज़्यादा. लेमन वाटर भी रिकमेंड किया जाता है फॉर इनर ग्लो. यस, लेमन वाटर एंड विटामिन सी. लुक, विटामिन सी इज नॉट ओनली लेमन बट लाइम. बट हाँ, क्योंकि जनता को नहीं पता, तो सो पीपल टेंड टू मेक कोरिलेशन विद विटामिन सी एंड विद लेमन और विद ऑरेंज, एंड देन वो उतना ही हार्श भी होता है. So vitamin C is something that causes occlusion of the pores. Vitamin C, we have research. So vitamin C is a molecule that will clog your pores and will be comedogenic. Oh. So if you have your acne prone skin or if you have a combination skin or if you have oily skin, you should try to avoid vitamin C. Also vitamin C बहुत stable formulation नहीं है, molecule नहीं है. बहुत ही कम formulations in the market हैं जो stable vitamin C देते हैं. So this is something that you should take care about. And other thing is adapalene और retinoids जो होते हैं वो I think you should leave on your dermatologist to start. ट्रेटिनोइन आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है. ट्रेटिनोइन अगेन इज़ अ वेरी सुपीरियर फॉर्म ऑफ रेटिनॉल्स. सो सुपीरियर फॉर्म ऑफ रेटिनॉल्स शुड बी recommended by dermatologist. Should not be taken care started on your own. Your dermatologist should be recommending it. उसकी different percentages होती है, तो starting with a basic percentage to increasing trend. So वो हम ऐसे करते हैं, but then also we have specific indications for that. So let's just leave those things to the experts, the consultants, and जो बाकी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो वो ये सब है. तो जैसे आपने कंपोनेंट्स तो बताए, बट अगर हम किसी कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर मेडिकल क्रीम और प्रोडक्ट लाइक दैट. सो डू यू थिंक कि आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ हुआ है कि डर्मेटोलॉजिस्ट खुद एफिलिएटेड हो ऐसे प्रोडक्ट्स से और वो उसी को प्रमोट करें? लुक, ऐसा होता है मार्केट में. इफ़ लाइक आई से क्लिंडामाइसिन एंड बेंजोइल पेरोक्साइड, सो आई हैव 10 brands for that. Clindamycin and benzoyl peroxide, but not and different percentages में है. benzoyl peroxide का percentage different है, clindamycin का percentage different है.
इट इज़ नॉट नेसेसरली कि वो 10 ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है तो मैं वो सारे के सारे 10 यूज़ करूँगी. मुझे उसमें से पर्सनल मेरे फेवरेट्स 4 या 5 होंगे जो मुझे पता है कि इस केस ऑफ एक्ने में, इस ग्रेड ऑफ एक्ने में, इस पर्टिकुलर एज में एंड इस पर्टिकुलर स्किन टाइप में सूट करेगा. सो दैट इज़ वाई आई चूज that particular brand at that particular time. Okay. Not that I am writing a particular molecule or a particular brand at one time. I will always be writing that molecule. No. I will be working on the skin type. I will be assessing the skin type, age, आपका और हार्मोनल एक्ने है या नहीं है, टीन एक्ने है या नहीं है, अडल्ट ऑनसेट एक्ने है या नहीं है, हमें ये सारी चीज़ें देखनी है. तो उस हिसाब से हम फॉर्मुलेशन चूज़ करते हैं, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, उस हिसाब से हम ब्रांड चूज़ करते हैं. तो ये तो होगी प्रोडक्ट्स की बात, बट अगर मैं क्लिनिकल प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स की बात करूँ, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी तरफ क्योंकि बढ़ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर एक सुपरविजन होती है, दैट्स अ ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस. तो व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स एंड क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स दैट कैन हेल्प यू विद एक्ने? So active acne में we have a fewer treatments, and when sequelae is there we have a lot many treatments. So starting with active acne, so there are basically 4 grades of acne जैसे मैंने बताया. Grade 1 is comedones. So we have comedone extraction. Comedones होते हैं small tiny bumps जो कि eventually बना देंगे grade 2, 3, 4 acne. अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो. So comedone extraction एक होता है procedure, वो आप उसी stage पे करा दोगे तभी आपका जो skin care regime है वो अच्छा act करती है. Then we have chemical peels for active acne grade 2, 3, 4. ठीक है. chemical peels आपके ओवरऑल स्किन के सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल रखती है, ऑयल रेगुलेशन करती है, एंड एक्टिव एक्ने पे भी काम करती है, मार्क्स नहीं छूटने देती है, मार्क्स पे भी काम करती है. देन वी हैव लेज़र, कार्बन लेज़र फेशियल्स. सो जो वो बेसिकली कार्बन एक जो सोल्यूशन होता है वो लगा के रखते हैं, देन उसको वी टेक इट, गिव इट अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन उसके बाद वो रिमूव करते हैं. सो रिमूव विद द लेज़र शॉट्स होता है. इस प्रोसीजर से क्या होता है, सीबम रेगुलेट होता है, ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल रहता है, एक्टिव एक्ने भी अच्छा टारगेट करता है, एंड विद द पोर्स एज वेल. इट ऑल्सो श्रिंक्स द साइज ऑफ द पोर्स. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. ये एक्टिव एक्ने में मोर और लेस हमारे पास ये 2-3 ट्रीटमेंट्स होते हैं. देन कमिंग टू द pigmentation and the scarring thing, we have microneedling, we have MNRF, microneedling with RF, we have CO2 lasers. So all of these are there. So वो आपकी pigmentation, we have IPL lasers for pigmentation जो कि आपकी acne के बाद होती है, जो reddish pigmentation होती है. So we have all of these things for Okay. that. तो प्रोडक्ट्स की बात हमने कर ली, क्लिनिकल प्रोसीजर्स की हमने बात कर ली. एज अ डॉक्टर आप होम रेमेडीज़ क्या करोगे? जैसे हमारी मम्मियाँ बोलती हैं हमें उन पे विश्वास नहीं होता, बट डॉक्टर वो कहते हैं तो वो पत्थर की लकीर है. तो होम रेमेडीज़ आप क्या रिकमेंड करोगे जो AM to PM रूटीन में हमारे होनी चाहिए सो फॉर एक्ने प्रोन स्किन? बहुत सारी चीज़ें होम रेमेडीज़ में जो हम आज तक यूज़ कर रहे थे, जो कि बहुत सारी चीज़ें गलत भी थी, आपकी स्किन के लिए pH बैलेंस्ड भी नहीं थी, हार्श भी थी. But obviously, because not everyone has knowledge for that, so there have been researches. People have been using multani mitti. Multani mitti helps to control your oil production and sebum regulate करता है. But again, multani मिट्टी अगर grade 3, grade 4 acne होगा और आप सिर्फ मुल्तानी मिट्टी पे डिपेंडेंट हो तो वो नहीं हेल्प करेगा. यू नीड टू विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, यू नीड टू विजिट योर डॉक्टर फॉर दैट, बिकॉज ग्रेड 3, ग्रेड 4 एक्ने में उसका इतना दैट विल कॉज मोर इरिटेशन दैन गुड. लोग बेसन यूज करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द ऑयल प्रोडक्शन, फॉर कंट्रोलिंग द एक्ने, बट अगेन बेसन का pH और स्किन का pH इज नॉट बैलेंस्ड. सो दे हैव नो आइडिया ऑफ सच सॉर्ट कि वो बैलेंस नहीं है तो वो और इरिटेटिंग हो जाएगा, वो और इरिटेट करेगा. अब ऐसा तो है नहीं एक्टिव एक्ने मेरे पास मेरे को अगर एक साइड पे है और जगह नहीं है तो वो कभी हो नहीं सकता. अगर मैं बेसन नॉर्मल स्किन पे यूज़ कर रही हूँ तो वो वहाँ पे ज़्यादा ड्राई आउट हो जाती है, तो मेरी स्किन बैलेंस ही नहीं हो पाती कभी भी. रोज़ वाटर इज समथिंग दैट इज़ प्रिटी डिसेंट, दैट कैन बी यूज्ड बाय एनी वन, एंड आई वुड इवन आई लव दैट मॉलिक्यूल. बट ऐसा भी नहीं, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेटेड चीज़ें भी आ रही हैं. सो यू शुड लुक आउट फॉर द सोर्सेज वेयर यू आर गेटिंग योर रोज़ वाटर और योर थिंग्स फ्रॉम. Then next is many people say curd also helps because it has lactic acid, but again sometimes even that is too strong for your skin because your skin is sensitive. So look for the demands of your skin, assess accordingly, look for the formulations जो आपको help कर रहा है, जो भी आपको home remedies help कर रही हैं वो. But I think that should be well told to your dermatologist during your consultation कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ, is that fine for me?
टी ट्री ऑयल लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. नीम बेस्ड फेस वॉशेज, नीम बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ कर रहे हैं बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. दैट इज़ अ लॉट ऑफ पीएच दैट इज़ नॉट बैलेंस्ड विद योर स्किन्स पीएच. सो दैट इज़ क्वाइट इरिटेटिंग. वो हार्म ज़्यादा करता है, आपकी स्किन को सेंसिटिव बहुत बना देता है. वो दैट्स नॉट डूइंग वेल विद योर स्किन. तो जैसे आपने बोला कि प्रोडक्ट्स जो प्रमोट कर रहे हैं ब्रांड्स, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है प्रमोट हो रहे हैं, बट व्हाट आर द स्किन केयर स्कैम्स जो हमारी जनरल पब्लिक जिस पे फॉल कर रही है? दिस हैज़ टू बी अ वेरी अवेयरनेस पॉडकास्ट. सो हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि स्किन केयर स्कैम्स आजकल कौन से चल रहे हैं फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, जिसके झांसे में हमें नहीं आना है. सो एक बहुत जो मेजर स्किन केयर स्कैम है दैट इज़ दैट इज स्किन ब्राइटनिंग और स्किन वाइटनिंग. सो इंडियंस आर सच जनता दैट दे हैव अ ग्रेटर फुटफॉल फॉर सच थिंग्स. हमारे यहाँ पे इंडिया में कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट योर स्किन कलर. यस, कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट योर स्किन टोन. सो एनीवन वुड डू एनीथिंग टू glow, to get the whitening, to change down your tone to a lot fairer side. But people need to understand that Fair and Lovely, beauty whitening creams and all of these are a big scam. They need to understand कि ये आप जो आपका स्किन टोन है वो आप सिर्फ एक ग्रेड टोन डाउन कर सकते हो, वो भी with the help of some internal things, with the help of antioxidant, with the help of other things like astaxanthin, like glutathione, like vitamin C, like N-acetylcysteine. So all of these are going to help you from inside, but nothing on your skin applied is going to help you. So I have many patients, you won't believe that they have been applying Fair and Lovely since a long time now, and it has been helping them. It had been helping them long time back, but अब वो फेयर एंड लवली से उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव हो रही है, दे कैन नॉट गो इवन लाइक फॉर 5-10 minutes in the sun, they cannot have the sun exposure, they are just getting flares here and there, that is getting super sensitive and super dry. So there are researches going on for the formulation of Fair and Lovely. maybe ऐसा हो सकता है Fair and Lovely की बहुत सारी चीज़ों mention भी नहीं है. बहुत बार हम भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं. जो OTC ब्रांड्स हैं उसमें आप जो फॉर्मुलेशन लिख रहे हो वो ज़रूरी नहीं है उसी परसेंटेज में हो. बहुत बार परसेंटेजेस नहीं लिखी जाती है, बहुत बार फॉर्मुलेशन ही एग्जैक्ट नहीं लिखी जाती है. वी डर्मेटोलॉजिस्ट वी थिंक कि उसमें कुछ स्टेरॉइडल एजेंट्स भी हो सकते हैं जो कि फेयर एंड लवली का नाम से जो वो बात कर रहे हैं कि फेयरनेस दे रहे हैं, तो स्टेरॉइडल एजेंट्स होंगे तभी वो फेयरनेस दे रहे हैं. इनिशियली वो फेयरनेस दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट आपकी स्किन को स्टेरॉइड की आदत हो गई, तो लॉन्ग टर्म तक आपकी स्किन उससे डेटेरियोरेट होने लग गई इंस्टेड ऑफ गिविंग यू वेरी गुड रिजल्ट्स. अब एक प्लेट्यू आ गया, वो प्लेट्यू के बाद अब आप देयर इज नथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प. देन पीपल वांट मोर फेयरनेस. अब वो लगाई जा रहे हैं, वो एक बार नहीं, वो 2 बार लगा रहे हैं, वो 4 बार लगा रहे हैं, वो और स्किन को डैमेज कर रही है, वो अच्छा नहीं कर रही है. सो दिस इज अ वेरी बिग स्कैम that is going on in the name of Fair and Lovely in India especially, and other brightening creams. Thank you so much, doctor, for discussing all these myths, facts, and all what you need to do for your skin care, for acne prone skin particularly, जो कि आजकल बहुत बड़ा कॉज बन चुका है. So I hope this podcast was really helpful for you, and share this podcast as much as possible to your friends, family who have acne and dealing with those acne from a very long time. So now you know what you need to do. So share this video, comment any queries related to this video, and follow for more such videos.